हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं नेमिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। करने का मतलब कि नामकरण वाली जो अभिक्रिया होती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से भी समझिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन। इसमें अल्कोहल फिनोल का जो रिएक्शन होता है, फेमस जो होते हैं ये 6 रिएक्शन जो होते हैं बहुत परीक्षा में आते हैं, जिसमें से क्यूमिन प्रोसेस, विलियमसन सिंथेसिस, कपलिंग रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कोल्बे रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है, ये या राइमर टाइमर रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ये 6 रिएक्शन जो होता है बहुत फेमस होता है। तो इसमें से सबसे पहले हम पहला से चालू करते हैं, और पहला क्या है, क्यूमेन प्रोसेस, ठीक है। तो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्यूमेन प्रोसेस को। क्यूमेन प्रोसेस में बात करेंगे तो इसका ट्रिक जो होता है, इसका ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक होगा ओ कमीने फिनोल। क्या ट्रिक है इसका, ओ कमीने फिनोल। कि क्यूमीन प्रोसेस को अगर बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, क्यूमीन प्रोसेस में क्यूमीन होना चाहिए। क्यूमीन होता क्या है कि ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन, और बेंजीन में सेकेंडरी प्रोपाइलो CH3 और ये CH, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूमीन। जब क्यूमीन की अभिक्रिया O यानी कि ऑक्सीजन से के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, पहले जो होगा यह ऑक्सीजन इस वाले ग्रुप से जुड़ेगा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी यहां पर मिल रही है, तो यहां पर अगर जुड़ेगा तो बनेगा क्या, ये बेंजीन, कार्बन, और यहां पर CH3 ये पहले से था, इधर भी ये CH3 पहले से था, ये वाला पार्ट पहले से था, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो यहीं पर माइनस वाला पार्ट आके जुड़ेगा और बनेगा COOH, ठीक है। तो यानी क्यूमीन कार्बोजेलिक एसिड वाला ग्रुप में बदल जाएगा, और इसके बाद इसको हम अम्ल H2SO4 के साथ जब गर्म करेंगे तो यह फिनोल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण किया यहां पर, फिनोल का। यानी कि क्यूमीन प्रोसेस में फिनोल का निर्माण होता है कब, जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तब। तो ये जो है इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमीन विधि या क्यूमीन प्रोसेस, जिसमें क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले यहाँ पर कार्बोजेलिक एसिड का निर्माण होता है और उसे H2SO4 के साथ गर्म करने पर फिनोल का निर्माण होता है। समझ में आ गया, ट्रिक ध्यान रखिएगा, ओ कमीने फिनोल, यानी कि ऑक्सीजन और क्यूमीन मिलेगा तो फिनोल का निर्माण करेगा। समझ गए। अब हम लोग एक ये देखे हैं, अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास में विलियमसन सिंथेसिस। देखिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, अगला है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ये सन और विलियम एक में है, थोड़ा स्पेस हो गया है, विलियमसन सिंथेसिस। तो देखिए इसको पढ़ने के लिए पहले इसका हम लोग ट्रिक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक क्या होगा कि देखिए विलियम के सन, विलियम के सन को क्या बोलेंगे कि रोना, कि विलियम के सन को क्या किया कि बहुत ज्यादा दुख है किसी बात का, भाई परीक्षा आ गया है, पढ़ाई नहीं हुआ है, गम में आ गए हैं, तो विलियम के सन को हम क्या बोलेंगे कि रो ना हेलो अल्केन की याद में। कहने का मतलब कि रोना किसे कहेंगे, RONA, इसको कहेंगे रोना। हालो अल्केन कहा जाता है RX को, की याद में। तो देखिए RX है यानी ये प्लस है ये माइनस है, ये सोडियम धातु है तो धातु का प्लस चार्ज होता है, तो इसके माइनस वाला पार्ट से अगर यह जुड़ेगा तो ये क्या होगा कि यह ग्रुप सिस्टम से बाहर निकलेगा। यानी इसमें से बाहर क्या निकलेगा, -NaX, यह सिस्टम से बाहर निकला तो बना क्या, RO। अब इस वाले R से जुड़ेगा तो बनेगा, इस वाले को हम R डैश कर देते हैं, तो बनेगा ROR, इस प्रकार से बनेगा। समझ में आया। यानी कि विलियमसन सिंथेसिस में किसका निर्माण हो रहा है, इसको क्या कहा जाएगा,
ईथर कहा जाएगा। तो RONA इसको ट्रिक हुआ विलियमसन सिंथेसिस का कि रोना हालो अल्केन की याद में, रोना यानी RONA रोना हो गया कि RX हालो अल्केन, अगर ये दोनों रहेंगे तो सोडियम और हाइड्रोजन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है। अब ईथर सम्मित भी हो सकता है, सम्मित करने का मतलब इधर के कार्बन की श्रृंखला और इधर के कार्बन की श्रृंखला समान भी हो सकती है, और असम्मित का भी हो सकता है, मतलब इधर कार्बन की श्रृंखला अलग हो और इधर अलग हो। तो सम्मित ईथर का भी निर्माण हो सकता है और असम्मित ईथर का भी निर्माण हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसका एक सवाल, ये तो मेन रिएक्शन हो गया। अगर सवाल इस तरह से आ जा सकता है कि क्या करना है हमको, इथाइल ईथर का निर्माण करना हो, चाहे मिथाइल ईथर का निर्माण, कोनो ईथर ग्रुप होगा। तो जैसे CH3ONA, इसकी अभिक्रिया हम CH3CH2Cl के साथ कराएंगे, तो ये ग्रुप जो होगा Na और Cl बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा माइनस होगा क्या, NaCl, सिस्टम से बाहर निकला तो बना क्या, CH3O। अब ये O वाला पार्ट इस CH2 से जुड़ेगा तो बनेगा CH3O। ये CH3 वाला पार्ट है, O है। अब इसके बाद ये पार्ट जुड़ेगा CH2CH3, जहां से टूटा है वहीं से क्या होगा, जाके जुड़ेगा। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इथाइल एस्टर बन गया। तो अब हमारे पास में यहाँ पर ईथर का निर्माण हुआ है, और यह ईथर सम्मित है कि असम्मित, तो क्योंकि इधर कार्बन की श्रृंखला अलग है और इधर क्या है, अलग है, दोनों तरफ अलग अलग है, इसका मतलब कि यह ईथर जो है असम्मित है, और दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप लिए रहते तो असम्मित ईथर का निर्माण करता। समझ में आ गया। तो ये जो ट्रिक है विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा होता है, रोना होता है और साथ में हालो अल्केन होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बाद अगला देखते हैं, और अगला है हमारे पास में कपलिंग रिएक्शन, कपल बनेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कपलिंग रिएक्शन को, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन के लिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक पहले देखते हैं। ट्रिक है DCP, मतलब धिनचक पूजा, धिनचक पूजा गायक है बहुत, सुनिएगा कभी गाना इसका, DCP धिनचक पूजा। तो DCP मतलब डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो डाई एजोनियम क्लोराइड कौन होता है, कि बेंजीन हो, डाई एजोनियम क्लोराइड हम लोग इससे पहले नेमिंग रिएक्शन में हालो अल्केनोला में भी देखे हैं कि ये क्या होगा, कि जुड़ा रहेगा N2Cl, इसको क्या कहा जाता है, डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl। बेंजीन है, बेंजीन से N2 जुड़ा है, इससे जुड़ा है Cl। और डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, P का मतलब हो गया फिनोल, तो फिनोल के साथ कराते हैं, फिनोल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। फिनोल होता क्या है, ये बेंजीन हो गया और बेंजीन में OH ग्रुप जुड़ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। और यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, बेंजीन में होता है ना हर कोना पर हाइड्रोजन है। होगा क्या कि अगर ऑक्सीजन ग्रुप है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, तो यह हाइड्रोजन ग्रुप इस Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, HCl, ठीक है। यानी कि जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो इसमें से सिस्टम से बाहर निकलेगा HCl, ये H और Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला बेंजीन N2 और उसके बाद ये वाला बेंजीन क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कपल का निर्माण करेंगे। तो अगर कपल का निर्माण करता है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कपलिंग रिएक्शन। ये बेंजीन हो गया, ये पहला वाला बेंजीन, इससे क्या जुड़ेगा, N2, तो यहां पर जोड़ देंगे हम किसको, N2 को। N2 के बाद ये H और Cl प्लस माइनस जुड़ गया, तो अब यह N2 सीधे इस वाले बेंजीन के साथ जुड़ेगा, इस वाले बेंजीन के साथ जुड़ेगा, और यहां पर फिनोल हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट सिस्टम से बाहर निकलेगा, N2 इस वाले बेंजीन के साथ जुड़ेगा, बेंजीन OH से जुड़ा है तो फिनोल से जुड़ा है। तो ये जो रिएक्शन हो गया इसी को कहेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग माने बेंजीन का कपल बन रहा है, कपल दो ठो बन रहा है बेंजीन, एक नॉर्मल बेंजीन और एक फिनोल जो N2 से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। और इसके लिए ट्रिक था DCP धिनचक पूजा, यानी कि डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको क्या कहा जाएगा, डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसकी अभिक्रिया हम फिनोल से कराते हैं तो यह इसमें से HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
अब अगला देखेंगे हम लोग, अगला है हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्रिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब कि यहाँ पर बोरेन होगा किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, और जब इसकी अभिक्रिया हो जाएगी तो बाद में ऑक्सीडेशन भी कराया जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन कहने का मतलब कि देखिए ये हमारे पास में 1 2 3 तीन कार्बन की श्रृंखला है, डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये क्या है, प्रोपीन है। इस प्रोपीन को जब हाइड्रोबोरेशन कराया जाएगा, मतलब B2H6 से अभिक्रिया कराया जाएगा, तो बोरोन जो होता है 3 को बॉन्ड बनाता है। तो इसका अगर एक बोरोन हो, 1/2 बोरोन है, 1/2 की है तो एक बोरोन हो गया, और एक बोरोन है 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके तीनों हिस्सा से क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, और एक जगह पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक जगह पर बोरोन जुड़ेगा। और अगर बोरोन जुड़ता है तो यह जो बनेगा, ये यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह बनेगा CH3। यह टूट गया तो यहां पर क्या होगा, CH2 बनेगा, और यहां पर बनेगा क्या, CH2b बनेगा। और ये वाला बोरोन, ये वाला हिस्सा का तीनों पार्ट जो होगा इसी वाले बोरोन से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आया कि बोरोन जो होगा 3 को बॉन्ड बनाता है, तो ये जब 3 है तो तीनों हिस्सा टूटेगा, तो तीनों हिस्सा क्या होगा, इसी वाले बोरोन से आकर जुड़ेगा। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया जब हम क्या कराते हैं, H2O2 से कराते हैं, हाइड्रोजन परा ऑक्साइड से। ठीक है, इसकी अगर इसका संरचना की बात करेंगे तो कैसा संरचना दिखेगा, हम 1 मिनट के लिए बता भी देंगे, पहले ये वाला रिएक्शन देख लीजिए। तो जब H2O2 से कराएंगे तो इसका अवकरण होगा, तब यहां से यह ग्रुप क्या होगा, सिस्टम से बाहर निकलेगा और बनेगा CH3 CH2 CH2OH। और इसकी संख्या कितनी होगी, 3, क्योंकि यह ग्रुप 3 है तो तीनों हिस्सा टूटेगा, तो यहां से क्या होगा, 3 ठो अल्कोहल ग्रुप का निर्माण होगा। समझ में आया। इसकी संरचना कैसे दिखेगी कि यह बोरान होगा और बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा, तो CH2 CH2 CH3 एक वाला पार्ट हो गया बोरान का। इसी तरह से ये दूसरा पार्ट हो गया CH2 CH2 CH3, और इधर ये तीसरा पार्ट हो गया CH2 CH2 CH3। बोरान जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है, CH3 हो गया, और बाद में इस पे हम H2O2 कराए हैं, मतलब कि OH ग्रुप का अटैक कराए हैं, तो एक OH ग्रुप क्या होगा, एक इसके साथ लगेगा, एक इसके साथ लगेगा और एक इसके साथ लगेगा, तो इसीलिए यह बोरान ग्रुप निकल जाएंगे बाहर, और एक अल्कोहल इधर बनेगा, एक अल्कोहल इधर बनेगा, और एक अल्कोहल ये बना, तो इसीलिए 3 अल्कोहल ग्रुप का निर्माण हो गया। यहाँ एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण हुआ है, प्रोपीन था, B2H6 से अभिक्रिया कराए हैं, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कब कहेंगे, जब पराऑक्साइड रहेगा, H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड H2O2, तो यह क्या होगा, सभी के साथ में OH ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये जो अभिक्रिया हुई है इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास में 2 अभिक्रिया, एक कोल्बे अभिक्रिया और एक रीमर टीमर अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया एक जैसी होती है, तो इन दोनों अभिक्रिया को हम लोग एक साथ, हम लोग आखिरी रिएक्शन को देख रहे हैं इस टॉपिक में। फिनोल अल्कोहल और ईथर वाला जो है टॉपिक में लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टाइमर रिएक्शन। इसको रीमर टीमर रिएक्शन भी लोग बोलते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया और रीमर टीमर अभिक्रिया दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों को बिल्कुल एक जैसा समझा जाएगा। कोल्बे अभिक्रिया में अगर बात करेंगे या में, तो इसमें भी फिनोल होता है। इसको एक सवाल जो होता है सीधे ये पूछ दे कि कोल्बे अभिक्रिया क्या है, या राइमर टाइमर रिएक्शन क्या है, या फिर ये पूछ देता है कि फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में बदले, या फिर इसको दे देगा कि फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में बदले। तो जब ऐसे कन्वर्जन दे दे या कोल्बे अभिक्रिया पूछेगा तो इसके लिए ट्रिक होगा। ट्रिक की बात करेंगे तो कोल्बे की कालू और इसको रीमर टीमर में बात करेंगे तो कहेंगे रामू का आलू। कोल्बे की कालू या फिर कोल्बे की कार कह देते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा। कोल्बे की कार, रामू का आलू। तो यानी कि कोल्बे अभिक्रिया में कार यानी कि कार्बोजेलिक एसिड का निर्माण होता है। कि कोल्बे अभिक्रिया रहेगी तो फिनोल जो होगा उसमें बदलेगा किसमें, कार्बोजेलिक एसिड में। यानी कि ये जो होगा इसके साथ जुड़ जाएगा, ये फिनोल हो गया
और इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा COOH, कार्बोजेलिक एसिड। तो कोल्बे अभिक्रिया में कार्बोजेलिक एसिड होता है और रामू का आलू यानी कि रीमर टिमर अभिक्रिया में आलू यानी एल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो होगा एल्डिहाइड ग्रुप का निर्माण होगा। OH यहाँ पर बन गया CHO। तो कोल्बे की कार, रामू का आलू, कि जब हमारे पास में कोल्बे अभिक्रिया होगी तो इस समय फिनोल की अभिक्रिया NaOH CO2 और साथ में क्या है HCl रहेगा, तो कार्बोजेलिक एसिड का निर्माण होगा। यहाँ पर एक फैक्टर जो चेंज होता है दोनों अभिक्रिया में, कोल्बे अभिक्रिया में और रीमर टिमर अभिक्रिया में, बस इतना ही परिवर्तन है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और यहाँ पर जो लिया जाता है CHCl3 लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहेगा तो कार्बोजेलिक एसिड का निर्माण करेगा और क्लोरोफॉर्म रहेगा तो एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही नेमिंग रिएक्शन रहने देते हैं, बाकी का जो होगा अगले वाले में करेंगे। इसका जो होगा नोट्स नेमिंग रिएक्शन का हम आपको ग्रुप में लिखकर भेज देंगे। ठीक है, उसको बस आप लोग याद कर लीजिएगा।